दो प्रकाशमान ग्रह बोलते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो, देखो, सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है, और दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है ना। दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक ना हो, ना सुख मिले, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जीवन, है ना। वो रोशनी, वो मिलना बहुत जरूरी है। रोशनी मतलब जो आपको गाइड करती है लाइफ में, ठीक है? तो आपको रास्ते दिखाती है जीवन में। सूर्य चंद्रमा का वैल्यू बहुत ज्यादा है ज्योतिष में। ज्योतिष की आंखें ही सूर्य चंद्रमा है। आपकी आंखों में भी सूर्य चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है ना। जैसे मेरा राइट आइज सन को रिप्रेजेंट करता है ना। सन जब एफ्लिक्शन में आता है, राइट आइज के नीचे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सेकेंड हाउस में, है ना। या सन जब एफ्लिक्शन में आता है तो आप राइट आई में प्रॉब्लम होता है मेल को। फीमेल के लिए लेफ्ट आई है सन, है ना। अच्छा, तो क्या होता है, ये दो ग्रह प्रकाशमान ग्रह है। प्रकाशमान मतलब इनके अंदर प्रकाश है। तो अब देखिए कालपुरुष कुंडली में, मान लीजिए एरीज में अगर सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, और लगन में चंद्रमा बैठ जाए, मान लीजिए इसी चार्ट में ऐसे हो जाए, कालपुरुष कुंडली का फर्स्ट हाउस एरीज है, उसमें सूर्य बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है, या उल्टा हो जाए, सूर्य यहां बैठा हो, चंद्रमा एरीज में बैठा हो, तो इट इज कॉल्ड प्रकाश रश्मि योगा। प्रकाश रश्मि योगा मतलब जो प्रकाशमान ग्रह हैं उनकी रश्मियों का प्रभाव उसके अंदर बहुत ज्यादा है, लगन पर स्पेशली। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली जो एरीज जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर एक प्रकाशीय ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और जो आपका लगन है उसमें भी एक प्रकाशीय ग्रह बैठा है। ये अलग भी हो सकता है, चंद्रमा यहाँ सूर्य। तो जनरली जो ऐसा होता है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व होंगे, जैसे आपका वर्टिलिटी है, इम्यून सिस्टम है, आपका इमेज है, आपका कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसके लिए अच्छा होगा ये कॉम्बिनेशन। लगन का, लग्नेश का लगन में होना और मंगल का एरीज में होना, ये लगन के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मंगल एरीज का बैठा हुआ, एरीज का लॉर्ड है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सेम चीज होती है हर भाव के लिए, कि चंद्रमा टॉरस का बैठा हो और सूर्य सेकंड में बैठा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां होता और सूर्य टॉरस का है, दैट इज अगेन प्रकाश रश्मि योगा। दैट इज अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मनी, फॉर स्पीच, फॉर एक्यूमुलेशन। क्योंकि ये दो, ये टॉरस कालपुरुष कुंडली का राष्ट्र सेकेंड हाउस है, ये आपकी लगन कुंडली का सेकेंड हाउस है। तो दोनों में दो प्रकाशीय ग्रह बैठना, इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू सेकेंड हाउस, रिलेटेड टू स्पीच, रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, है ना। ये उल्टा भी हो सकता है, सूर्य यहाँ और चंद्रमा। सेम चीज आप करेंगे कि सूर्य जेमिनी में बैठा हो और चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हो, या सूर्य थर्ड हाउस में बैठा हो, चंद्रमा जेमिनी में बैठा है। क्योंकि जेमिनी जो है थर्ड हाउस, कालपुरुष कुंडली का थर्ड हाउस हो गया, ये आपका थर्ड हाउस हो गया। कालपुरुष कुंडली और लगन कुंडली को मिक्स कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किसी ने मुझे चार्ट दिखाया है ना, उसका चार्ट में ये कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे सूर्य था उसका, सूर्य और मंगल, और फिर उसका शुक्र यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, और बुध भी यहीं पर है। अब देखो सूर्य थर्ड हाउस में है, चंद्रमा जेमिनी में है। इसका थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन। जेमिनी इज साइन रिप्रेजेंट योर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मेल ना, मेल करते हैं जो आप लोग, हस्ताक्षर, दैट इज मरकरी सिग्नेचर। हाथों का जो स्किल होता है, दैट इज जेमिनी एंड थर्ड हाउस। तो सूर्य जब थर्ड हाउस में बैठा और चंद्रमा जेमिनी में बैठा, क्या हुआ, इसका थर्ड हाउस और जेमिनी से रिलेटेड जो कारक तत्व है वो दैट गेट लाइट, मतलब वो प्रकाशमान हो गए। समझ रहे? तो ये आदमी सोचिए मार्केटिंग में है, मार्केटिंग, सेल्स करता है ये,
और सेल्स के लिए क्या चीज करना पड़ता है? देखो लग्नेश जेमिनी साइन में सेकंड हाउस में बेचता है चीजों को। लग्नेश जेमिनी साइन में कम्युनिकेट करता है, बेचता है। स्पीच एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स करने के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग सेकंड हाउस और थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका देखो लग्नेश सेकंड में गया, जेमिनी साइन में गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज प्रकाश रश्मि योगा। दो ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, यही दो प्रकाशवान ग्रह हैं। तो इसके थर्ड हाउस से रिलेटेड मैटर्स में इसको हेल्प किया, मार्केटिंग करता है। ये सारा ऐसे ही हर ग्रह के लिए यूज होता है। जैसे सूर्य कर्क राशि का हो, चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो, चंद्रमा कर्क राशि का हो या सूर्य फोर्थ हाउस में हो, मतलब इसके साथ चलना है। सूर्य पंचम में हो और चंद्रमा लियो में हो, या चंद्रमा पंचम में हो सूर्य लियो में हो, दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी, लर्निंग, समझ रहे हो? दैट इज प्रकाश रश्मि योगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट योगा। सेम चीज आप हर ग्रह के लिए लगा सकते। जैसे मंगल कालपुरुष कुंडली का पहला लॉर्ड है, तो मंगल और बुध की युति, लग्नेश और बुध की युति हो, और लगन कुंडली में लग्नेश थर्ड हाउस में या थर्ड लॉर्ड लगन के साथ बैठा हुआ हो, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को हाथों से रिलेटेड स्किल देता है। जैसे पेंटिंग करना, राइटिंग करना, टेनिस खेलना, हाथों का स्किल इसमें यूज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? मार्स वैसे भी जेमिनी साइन में, मार्स वैसे भी मरकरी साइन में आपको कैलकुलेटिव, ठीक है, एनालिटिकल और जो कैलकुलेटिव वर्क होता है, जैसे सीए होते हैं लोग, ठीक है, कैलकुलेशन मैथमेटिशियन, जैसे वो थी शकुंतला, शी हैज अ मार्स मरकरी केतु। समझ रहा? तो टेक्निकल एजुकेशन में भी आपको मैथ्स का जरूरत पड़ता है। कॉमर्स लाइन में जाते हैं वहां भी कैलकुलेशन, स्पेशली सीए लाइन में अगर आप जाते हैं, मार्स मरकरी आपको चाहिए। लॉजिकल कैलकुलेशन, मार्स रिप्रेजेंट लॉजिक्स, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी। मार्स नीच का हो जाता है कैंसर साइन में, क्योंकि कैंसर साइन इमोशन का साइन है भाई। और आर्मी कमांडर कभी इमोशन से नहीं चलता, इमोशन से चलेगा तो गया, सामने वाला तो रो देगा, मत मारो प्लीज। यहाँ आर्मी कमांडर जंग के मैदान में है और सामने वाला रो रहा है, उसका शत्रु इमोशनली वो कर रहा है इंस्टेड ऑफ लॉजिक, वो हारेगा, है ना? मंगल जो है कैंसर साइन में, इमोशंस के साइन में नीच का हो जाता है, वहां काम नहीं कर पाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो कैप्रिकॉन पड़ता है, जो कि उसके शत्रु की राशि है, आर्मी कमांडर मंगल के लिए कैप्रिकॉन जो राशि है, इट्स लाइक ए रणभूमि। आर्मी कमांडर अब उतरा है मैदान में, ठीक है। मार्स केवल एक ऐसा प्लेनेट है जो टॉरस में बैठे, वर्गो में बैठे, कैप्रिकॉन में बैठे या कुंभ में बैठे, ये कारकत्व लेने की बजाय कारकत्व छोड़ता है। मतलब वहां के हाउस के गुण लेने की बजाय, उस राशि के गुण लेने की बजाय अपने गुण उसमें डालता है। तो मंगल किसी के प्रभाव में नहीं आता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो शत्रु राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है, वो भी शनि की राशि। समझ रहे आप? तो ये सारा ऐसे ही कालपुरुष कुंडली को हम यूज करते हैं। कालपुरुष कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट।